हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीनेजर्स बच्चों के बारे में जो 14 से लेके और 18-20 तक हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन देयर थिंकिंग प्रोसेस कि आपको कहाँ तक प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ में। तो अगर आप छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं। लेकिन जब एक सर्टेन एज में आएंगे, जब आपको पता चलेगा कि उनको टैकल करना बहुत मुश्किल है, आप समझ नहीं पाएँगे कि अब मैं करूँ क्या? एक अजीब से दोराहे पर आ जाएँगे जिसमें लगेगा कि एक अजीब मोड़ आ जाता है उस वक़्त ज़िंदगी का कि क्या करें अपने ही बच्चों के साथ में। शायद कोई और रिश्ता हो तो हम मैनेज करें और अवॉइड करें, कुछ हो, लेकिन अपने बच्चों से तो कोई नहीं मतलब दूर होना चाहता या चाहेगा। हम चाहेंगे कि उनकी हर तकलीफ़ में उनके साथ खड़े हों। उस वक़्त हम खुद परेशानी में होते हैं, हम समझ नहीं पाते हमें क्या निर्णय लेने हैं। हर वक़्त मन में ये आता है कि हमसे कहाँ गलती हो गई, हमने कहाँ प्यार में, संस्कार में, लाड में हमने कहाँ परेशानी कर दी। चाहे हम सिंगल फैमिली से हों, चाहे हम जॉइंट फैमिली से हो। लेकिन बच्चों में ये एज वाइज़ जो चेंजेज़ आते हैं फैक्टर, वो आते ही हैं। उन्हें हमें थोड़ा समझना ही पड़ेगा। उसमें आपकी या किसी और की गलती नहीं होती है कि हमेशा पेरेंट्स की गलती हो। कुछ केसेस में हो सकता है, मैं नहीं आपको कह सकती हूँ। लेकिन अगर एक नॉर्मल पेरेंटिंग चल रही है, बच्चा सारे रिलेशंस में मिल रहा है, बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बाद उसमें चेंजेस आते हैं, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है ना? आप ही कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपकी कहीं कोई गलती नहीं है, आपकी पेरेंटिंग में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक्चुअली हम उसको बचपन से पाल रहे होते हैं, हमें उससे वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो उम्मीदें होती हैं, वो उसके लिए हम सोचते हैं कि हाँ, ये ऐसा ही है। लेकिन हमें ये चीज़ सोचना होगा कि बच्चा हमारा बड़ा हो गया, ये टीन एज है। आप सोचोगे हमारी टीन एज नहीं आई थी क्या? आई थी हमारी, लेकिन वो टाइम अलग था, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये हम पेरेंट्स को मानना पड़ेगा कि वो टाइम अलग था, हमारी सोच अलग थी, हमारी अपब्रिंगिंग अलग थी, वो वक़्त अलग था। क्या उस वक़्त इतना हाईटेक ज़माना था? इतने मोबाइल्स, इतनी सोशल मीडियाज़, इतना एक्सपोज़र, इतने टीवी के प्रोग्राम्स, और क्या इस जैसे आपने अपने बच्चे की पेरेंटिंग की, क्या आपकी पेरेंटिंग भी उसी तरह से होगी? नहीं ना। तो जब इतनी चीज़ें बदली हैं तो ऑब्वियसली बच्चे का बिहेवियर, बच्चे की भी चीज़ें चेंज होंगी ही। पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना है, ठीक है? तो हम बच्चों से उम्मीदें ज़्यादा करते हैं, हम वही छोटे वाली उम्मीदें करते हैं, हम उसे बोलेंगे वो हमारी बात मान लेगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा है। वो बड़ा है नहीं, लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़ा मानता है कि अब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं सिवाय अर्निंग की। कि अब मैं बिल्कुल समझदार हो चुका हूँ, बस मेरा खर्चा उठाने के लिए मम्मी-पापा हैं, और ये मैं जब जॉब कर लूँगा, तो वो भी मैं करने लग जाऊँगा या लग जाऊँगी, ठीक है? तो ये वाली चीज़ होती है, जबकि हमें पता है, वो बड़ा नहीं है, वो शरीर से बड़ा हो गया है, वो मानता अपने आप को बड़ा है, लेकिन अभी वो उतना मैच्योर नहीं है कि वो ज़िंदगी का सामना कर सके, बड़े डिसीज़न्स ले सके, लोगों को समझ सके कि वो गलत है या सही है। लेकिन कोई बात नहीं, एक्चुअली हम बहुत गलत सोच रहे होते हैं कि अरे! बहुत टेंशन में है, बच्चे को कैसे टैकल करें? क्योंकि हमें जाना पूरब में है और हम पश्चिम में जा रहे होते हैं। यही हमारा सोचने का ट्रैक होता है कि हम गलत सोच रहे होते हैं, हम बच्चों को गलत स बच्चे ना गलत हैं, ना ही हम गलत हैं। तो अब हमें करना क्या है? अब हम इस पॉइंट पर आते हैं कि फिर इन बच्चों को कैसे टैकल करें। वैसे तो बहुत से पॉइंट्स हैं कि वो जो एंडलेस होगा कि मैं आपसे बात करती जाऊँ, करती जाऊँ, करती जाऊँ। लेकिन एक सेलेक्टेड कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगी, उसके अकॉर्डिंग फिर आप और पॉइंट्स या और भी लाइफ़ की जो सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें मोल्ड कर सकते हैं। इस एज से निकलना इतना मुश्किल नहीं है कि हम बच्चों को मतलब नहीं मैनेज कर पाएँ। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये आता है कि हमें बच्चों को टाइम ज़्यादा देना है। आपको लगता होगा नहीं मेरा टाइम तो पूरा ही है, आप सुनिए मेरी बात कि जो हम बचपन में उसे टाइम देती थी ना, वो क्यों देती थी? क्योंकि वो आप पे डिपेंडेंट था, ओके? इसलिए आपको देना था, देना ज़रूरी था, उसको ज़रूरत थी। अब आपको देना है, आपको लगेगा कि उसको क्या ज़रूरत है, उसे भी लगेगा कि क्या ज़रूरत है, हाँ, उसे लगेगा वो अलग बात है, उससे हमें नहीं मतलब है। उसे लगेगा ही क्योंकि वो अपने आप को बड़ा समझता है। तो उसे लगता है कि मुझे मम्मी-पापा की, इनकी एडवाइस की या इनके साथ की ज़रूरत नहीं है। जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं माँग लूँगा या वो मुझे दे देते हैं। लेकिन मैं एज़ ए पैरेंट आपसे बात कर रही हूँ, तो हम सारे पॉइंट हमसे अपने से रिलेटेड डिस्कस करूँगी। बच्चा जो करेगा वो उसका है। ठीक है, आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, हम उस बारे में बात करेंगे।
बच्चे को इस वक़्त सबसे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। अगर आप अब तक जॉब करती रही हैं, तो मैं अगर आप उसमें से कुछ ब्रेक ले सकती हैं या कुछ है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ इस वक़्त आप घर पर रहें। अब बच्चे को 24/7 आपकी नीड नहीं है टाइम की, लेकिन उसे कब नीड है, ये आपको भी नहीं पता, उसे भी नहीं पता। अगर आप घर पर हर वक़्त अवेलेबल रहेंगी, तब आप उसके बिहेवियर को जज कर सकती हैं, उसे समझ सकती हैं। अगर आप जॉब करती हैं या उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देती हैं, आप अपने में बिज़ी रहती हैं, टीवी, मोबाइल, उसमें बच्चा बड़ा हो गया, ठीक है, स्कूल जा रहा है और कोचिंग जा रहा है, उसके मोबाइल हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, नहीं, ये सब हैं उसके पास में, लेकिन अभी उसमें इतना दिमाग नहीं है कि वो इतना सब सोच पाए। उसे टाइम टू टाइम नीड होती है, वो भी परेशान होता है, उसके लाइफ में टेंशन्स होती है, उसके अकॉर्डिंग उसके लाइफ में टेंशन्स होती है। हमें लगता है कि क्या टेंशन है, लेकिन हर एज का अपना एक टेंशन का दायरा होता है, उस पे वो सोचता है। ठीक है, आप रहेंगी, आपको समझ आएगा, आप उसके चेहरे से समझ जाएँगी या समझ जाएँगे अगर आप पिता हैं, ज़रूरी नहीं माँ का ही काम हो। माता-पिता दोनों ही मिलकर पैरेंटिंग करते हैं। तो आप उसके बिहेवियर से, उसकी बातों से, उससे आप जज कर देंगे, वो खाने में इंटरेस्ट नहीं लेगा ज़्यादा, थोड़ा उदास सा लगेगा, जो उसकी पसंद का काम उसको भी उतने मन से नहीं करेगा, उस तरह से आपसे ज़िद नहीं करेगा जैसे कि वो नॉर्मली करता है, या अचानक से आपको बहुत खुश नज़र आएगा। बहुत सी चेंजेस हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से उस पे ध्यान रखने से, उसको टाइम देने से ही समझ में आएँगे। अब टाइम में एक दूसरा पॉइंट भी ये आता है कि उसे जब ज़रूरत हो आपकी, तब वो आपके पास आके खड़ा हो सके। लेकिन अगर आप अपने आप में बिज़ी रहेंगी और मॉर्निंग इवनिंग तो वैसे भी डेली रूटीन रहता ही है घर का, उसमें तो आपके पास वैसे टाइम नहीं रहेगा और बच्चे चाहते हैं वो अकेले में बात करें। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि वक़्त दीजिए। उसके लिए अपने आप को अवेलेबल रखिए कि उसे दिखे जब भी वो चाहे आपसे बात करना, आप उसे फ्री दिखें। दूसरी बात है कि हम कई बार बच्चे को देखते हैं वो परेशानी में है, तो हम ही उसके पास जाकर उसके पीछे पड़ जाते हैं, बेटा क्या परेशानी है बताओ तो, कोई बात हो गई क्या? मैं बात करती हूँ या मैं बात करता हूँ, कुछ चाहिए, किससे झगड़ा हो गया? नहीं, अब इस आदत को आप चेंज कीजिए। अब आपको उनके पास नहीं जाना है, आपको ये करना है कि आप देखिए बस उसे, समझिए कि हाँ, वो परेशानी में है, उसको ऑब्ज़र्व पूरा कीजिए, जाइए नहीं, उसको देखते रहिए, कोशिश कीजिए कि वो खुद आपके पास आए। और उसके नियर बाय टाइम स्पेंड कीजिए अकेले में, इस तरह से कि जैसे वो कहीं पढ़ रहा है, आप वहीं कुछ काम कर रही हैं, कि उसे लगे कि हाँ, मम्मी फ्री हैं, अभी मैं इनसे बात कर सकता हूँ, उसमें हिम्मत आए आपसे अपनी परेशानी शेयर करने की। तो वो ईज़ी होकर और ज़्यादा खुलकर आपसे बात करेगा। बजाए कि हम उसको प्रेशराइज़ करें, मुझे बता, मुझे बता, मुझे बता, तो अगर वो चाहेगा तो भी वो आपसे नहीं बात करेगा। तो पहले आप कोशिश करें कि वो आए आपके पास में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके पास जाएँ ही नहीं। अगर आपको बहुत टाइम तक लग रहा है कि वो नहीं आ रहा, परेशान बहुत ज़्यादा हैं, तो आप जाइए। लेकिन ऐसे टाइम में जब आपके आस-पास कोई और नहीं है और आपके पास भी पूरा टाइम हो, कि इन केस आपको अगर 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा उसके पास बैठना हो, उससे बात सुननी हो, उसको समझाना हो, तो इतना फ्री टाइम आप दोनों के पास हो। अगर आप बिज़ी टाइम में जाएँगे, तो वो चाहकर भी आपसे डिस्कस नहीं कर पाएगा, और अगर वो करेगा भी अपनी परेशानी, तो आप इधर-उधर काम में चले जाएँगे, अरे नहीं बेटा अभी तो मुझे खाना बनाना है, या ये है, या कोई बुला रहा है, या मेरी जॉब है, XYZ जो भी काम है। तो ऐसे टाइम में आप उसके पास जाइए जब वो फ्री हो, आप भी फ्री हो। फिर आप उससे जाकर प्यार से पूछिए कि बेटा कोई परेशानी हो, तो मैं हूँ आपके लिए, ओके? बताओ, ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करना है। और अगर वो नहीं बताता, आप इतना बोल सकते हैं कि ठीक है, जब भी आपको लगे, आप मेरे से आके डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको किसी भी बात के लिए नहीं डाँटूँगी, आपको एडवाइस दूँगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट, कि जैसे हमें बच्चों से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उम्मीदें होती हैं, आशाएँ होती हैं कि बच्चा ये करेगा, बच्चा ऐसा बनेगा, वो हमारी ऐसी बात मानेगा। सेम ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस बच्चों को हमसे भी होती हैं। अब क्योंकि मैंने आपको बताया है पहले कि बच्चा अपने आप को बड़ा समझता है, उम्मीदें भी करता है, क्योंकि बड़े लोग ही उम्मीदें करते हैं, बच्चे तो ज़्यादा उम्मीदें करते नहीं हैं। तो वो भी आपसे उम्मीदें करता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, पापा मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, वो मैं उन्हें जो बोलूँगा वो करेंगे, मुझे समझेंगे। बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड कीजिए कि उसकी आपसे क्या उम्मीदें हैं। वो भी चाहेगा कि वो परेशानी में आपसे आके बात करे, तो आप उसकी बात धैर्य से सुनें। गलती करके आए तो इन्हें उस पे आप डाँटने चिल्लाने लग जाएँ, एक बार चुप रहकर सुनिए। कितनी भी बड़ी गलती हो, अगर उसने पहली बार की है तो उसे मौका दीजिए। हाँ, वो बार-बार कर रहा है, तब आप कोई दूसरा उपाय ढूँढिए कि उसके डाँटना है
कि उसका क्या करना है, उस केस को कैसे हैंडल करना है। लेकिन अगर उसने फर्स्ट टाइम किया है, आप सोच रहे पहली बार ही किया यहीं पे इसको डाँट दो, नहीं। अगर उसने पहली बार किया है, उससे समझिए, उसको बोलिए कि बेटा कोई बात नहीं, गलतियाँ सभी से हो जाती हैं। अगर आपको अपनी गलती महसूस है, तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इस गलती को अब रिपीट नहीं करना। तो इस तरह से बच्चे को अच्छा लगता है, फिर वो जब भी कोई गलती या कुछ गलत कदम उठाता है या उसको कोई परेशानी होती है, वो डायरेक्टली आपके पास आएगा, ना कि अपने किसी फ्रेंड के पास जाएगा जो उसे गलत भी एडवाइस दे सकता है। या अकेले टेंशन में नहीं रहेगा कि उसे डिप्रेशन हो जाए, वो परेशान हो जाए और उसका मन पढ़ाई में ना लगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, वैसे तो इस पे अलग से वीडियो बनना चाहिए, लेकिन एक छोटे से टॉपिक में इसको यहीं कवर कर रही हूँ। अगर आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो मैं इस पे पूरा एक वीडियो बनाऊँगी, रिक्वेस्ट नहीं आएगी तो भी देखती हूँ मैं कभी बनाऊँगी ज़रूर, क्योंकि ये बहुत बहुत अ, बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा टॉपिक है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। ये पॉइंट आता है कि बच्चों का रिलेशनशिप में रहना। हमें अजीब-सा लग सकता है क्योंकि हम अपने टाइम में सोच भी नहीं सकते थे ये चीज़ें और बहुत ही गलत होती थी। लेकिन आजकल के बच्चों के लिए ये एक प्रेस्टीज का पॉइंट होता है, उनके लिए एक रिस्पेक्ट की बात होती है कि हाँ, मैं रिलेशनशिप में हूँ, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो। उनको लगता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो होने ही चाहिए, सबके होते हैं, हमारे क्यों नहीं होते हैं? लोग जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो तो हमें सोचते हैं अरे ये तो डम्मो है, इसको तो कोई पसंद ही नहीं करता, इसको तो कोई पसंद ही नहीं करती। इसलिए वो अपनी पीयर ग्रुप के अंदर अपने आप को अच्छा बताने के लिए, टॉप में बताने के लिए वो इस तरह के काम करते हैं। तो ये आज की चीज़ है, ये भी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी सबसे पहली बात, ठीक है? गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है, दुःख होता है, मानती हूँ, लेकिन इट्स फाइन, अब है वो है। हम पूरे इस टाइम पीरियड को नहीं चेंज कर सकते जो अभी चल रहा है। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ये अभी का टाइम है, इसका भी हो सकता है। और आपको उसे डाँटना नहीं है जब भी आपको पता चले, क्योंकि ये भी एक हर एज का एक दौर होता है। आप सोचिए, हमारे जब हम इस एज में थे, मन तो हमारा भी होता था। इस तरह से फ्लक्चुएशंस हमारे मन में भी आते थे किसी लड़का या लड़की को देख के। हाँ, ये अलग बात है कि हम आगे स्टेप नहीं लेते थे। कुछ ले लेते थे हमारे साथ के भी, लेकिन हम लोग नहीं लेते थे। लेकिन मन होता था क्योंकि वो टाइम था ऐसा कि उस वक़्त नहीं, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत मानी जाती थी इसलिए। तो वो सेम चीज़ आपके बच्चे के साथ है, आप जैसे आपके अंदर था वो टाइम में, तो आपके बच्चे में भी आएगा वो। बस अभी इतना एक्सपोज़र मिला हुआ है, इतनी ओपननेस है कि वो करती हैं ये सब चीज़ें। तो उन पे गुस्सा मत कीजिए और अगर आपको पता चलता है तो नेवर डिस्क्लोज़ दिस थिंग टू इन फ्रंट ऑफ देम। कभी भी मत डिस्क्लोज़ कीजिए कि आपको ये बात पता है, अगर हिडन में पता है तो। आप उसे सिर्फ ऑब्ज़र्व कीजिए, थोड़ा टाइम उसको दीजिए, ये क्या है थोड़े टाइम का फ्लक्चुएशन होता है, इसमें प्यार कहीं नहीं होता है। जस्ट ये अपोज़िट सेक्स को लेकर हमारे मन में एक अट्रैक्शन होता है, इस ऐज में आके। तो वो एक टाइम पीरियड के लिए भी होता है जो थोड़े टाइम बाद ख़त्म हो जाता है और ये भी हमारे बच्चों को एक सीख देकर जाता है। तो थोड़े टाइम आप देखिए, अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है कि बच्चा बहुत गलत ट्रैक पर जा रहा है, बहुत ऐसा हो रहा है, तब आप ज़रूर उससे बैठ के प्यार से बात कीजिए। और दूसरी बात, आप शुरुआत से ही उसे स्मार्टफ़ोन दीजिए ही नहीं। डब्बा फ़ोन्स भी आते हैं नोकिया के इस तरह के जिनमें इनकमिंग आउटगोइंग होती है, मैसेजेस होते हैं। तो आप ये और आपको स्मार्टफ़ोन देना, पढ़ाई तो वो घर में ही करेगा। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है या उसको कुछ भी नोट्स बनाने हैं घर में ही करेगा। आप अपना मोबाइल उसे दीजिए। और अगर आपको अपना मोबाइल मस्ट है कि नहीं आप उसे दे ही नहीं सकते हैं, आपको हर वक़्त आपको मोबाइल अपने पास चाहिए, तो आप 2 मोबाइल हैंडल कीजिए, उसको वर्क के लिए आप वो मोबाइल दीजिए और जैसे उसका काम खत्म हो आप उससे ले लीजिए। और उससे बात करने के लिए आप वो स्मॉल फ़ोन दीजिए जिसमें आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल इनकमिंग आउटगोइंग होती है, बस। बाहर तो इतना ही काम होता है। अगर उसे बाहर से कैब बुक करवानी कुछ भी, आप उसे ये कह सकते हैं आप मुझे वहाँ से कॉल करना, मैं आपके वहाँ से कॉल बुक करवा दूँगी। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। तो बस इस तरह से आप, ये तो मैंने बहुत कम पॉइंट्स डिस्कस किए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और ये एक बहुत सारे सब पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अलग-अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, हर बच्चा अलग होता है, पेरेंट की सिचुएशंस अलग होती हैं। मैंने कॉमन टॉपिक्स को डिस्कस किया है कि इस तरह से और भी प्रॉब्लम्स को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और सबसे मेन बात आती है कि आपका बच्चा एक अलग यूनिट है, आप एक अलग यूनिट है, ये आपको मानना है। हमें हमें लगता है बच्चा हमारा आपका ही है, हमारा ही है, हमेशा ही रहेगा।
लेकिन अब ये एज आ गई है शुरुआत की, जब वो अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहा है। धीरे-धीरे जॉब करेगा, पढ़ाई कंप्लीट होगी, जॉब करेगा, शादी होगी, एक अलग यूनिट होगी जैसे हमने भी की थी। तो ये तो एक लाइफ साइकिल है, तो उसकी शुरुआत है। तो किसी भी चीज़ नई शुरुआत में दुःख दर्द तो होता ही है ना, कुछ अलग तो लगता ही है ना। तो वो चीज़ है, उससे अगर आप पहले से मान लेंगे कि नहीं, अब बच्चा अपनी लाइफ शुरू कर रहा है, तो हमें उसको सिर्फ़ गाइड करना है, हम उसको अपने जकड़ नहीं सकते हैं। जैसे बच्चे, छोटे बच्चों को हम अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग अपने को ढाल लेते थे, वैसे कर नहीं होगा अब ये, और हमारे कंट्रोल में ये नहीं आएगा। हम इसे सिर्फ़ गाइड कर सकते हैं, हम इसे बाँध नहीं सकते, अपने अकॉर्डिंग चला नहीं सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और ऑल द बेस्ट फॉर योर पेरेंटिंग जर्नी, क्योंकि बहुत टफ़ लगती है, लेकिन थोड़ी समझदारी दिखाएँ तो टफ़ नहीं होती, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, और हम इसे बहुत एन्जॉय कर सकते हैं। एंड फील फ्री टू आस्क मी द क्वेश्चंस। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है अपने टीनेजर बच्चे को लेके या छोटे बच्चे को लेके, अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन होगा तो डेफ़िनिटली मैं उसका आंसर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।